तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। तो सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। आप लोग को ऐसा 50 तो क्वेश्चन लेकर आए सामाजिक विज्ञान में, जो कि आप लोग को जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें 2 या 3 नंबर का पक्का ही इस 50 तो क्वेश्चन में से लड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरीक़ा से बारी बारी से आप लोग को 50 तो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो उस क्वेश्चन को 2 हाली पढ़ना चाहिए, इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद उसका सही आंसर देंगे। जितना भी वीडियो बताए हैं सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि 2 हाली क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए नंबर क्रीमिया का युद्ध, बी नंबर सेडोवा का युद्ध, सी नंबर प्रासा डेनमार्क युद्ध और डी नंबर सेडान का युद्ध। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी सेडान का युद्ध। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ए नंबर लियो टॉल्स्टॉय, बी नंबर ट्रास्टकी, सी नंबर लेनिन, डी नंबर कार्ल मार्क्स और एंगल्स। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ए नंबर दिया 1921 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1928 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1929 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1936 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी 1936 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ए नंबर दिया 1910 ईस्वी में, बी नंबर दिया 1907 ईस्वी में, सी नंबर दिया 1951 ईस्वी में, डी नंबर दिया 1962 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी 1910 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। ए नंबर दिया है चीन, बी नंबर दिया जापान, सी नंबर दिया इटली और डी नंबर दिया है भारत। यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन यानी चीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ए नंबर दिया 1922 ईस्वी में, बी नंबर 1924 ईस्वी में, सी नंबर 1927 ईस्वी में, डी नंबर 1928 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी 1938 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है। 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है। ए नंबर मार्टिन लूथर, बी नंबर कार्ल मार्क्स, सी नंबर मार्टिन लूथर किंग, डी नंबर द्वारकनाथ टैगोर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी मार्टिन लूथर का है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए नंबर दिया है कुरान, बी नंबर दिया है हदीस, सी नंबर दिया बाइबल और डी नंबर दिया है गीता। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी बाइबल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन दे देंगे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी महात्मा गांधी थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग दे दिया कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। ए नंबर कोयला, कपास और लोह, बी नंबर तांबा मशीनें और ऊनी वस्त्र, सी नंबर प्लास्टिक, लोह और मोटर वाहन और डी नंबर कोयला, मैग्नीज और विमान। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी कोयला, कपास और लोह। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि
11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे देखें, निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ए नंबर लेनिन को, बी नंबर स्टालिन को, सी नंबर जेडांग को और डी नंबर कार्ल मार्क्स को। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी कार्ल मार्क्स को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर दिया है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? ए नंबर ऑप्शन 71वां संशोधन, बी नंबर 73वां संशोधन, सी नंबर 59वां संशोधन और डी नंबर 64वां संशोधन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन यानी 73वां संशोधन द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ए नंबर ग्राम पंचायत, बी नंबर जिला पंचायत, सी नंबर ग्राम पंचायत समिति, डी नंबर नगर पालिका। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी पंचायत समिति। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ए नंबर दिया मजबूत जनमत, बी नंबर दिया निरक्षर नागरिक, सी नंबर मजबूत सेंसर बोर्ड, डी नंबर नियंत्रित मीडिया का प्रेस। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी मजबूत जनमत। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध नहीं है? ए नंबर मार्टिन लूथर किंग, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन करोन, डी नंबर जेड गुडी। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर जेड गुडी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन देते हैं राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए नंबर दिया ब्रिटेन, बी नंबर दिया भारत, सी नंबर दिया फ्रांस, डी नंबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी ब्रिटेन में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? नंबर प्रत्यक्ष, बी नंबर अप्रत्यक्ष, सी नंबर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा 17 नंबर ऑप्शन का बी आंसर होता है, यानी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है 18 नंबर। तो इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? ए नंबर जनसंख्या, बी नंबर सरकार, सी नंबर संप्रभुता, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों के मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए नंबर राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा, बी नंबर प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी नंबर निर्वाचन आयोग द्वारा, सी नंबर संसद द्वारा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर निर्वाचन आयोग द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ए नंबर अविकसित, बी नंबर विकसित, सी नंबर अर्ध विकसित और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी विकसित होगा। जिस देश में ज़्यादा पैसा रहेगा वो विकसित देश कहलाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ए नंबर 1 जनवरी 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई 30 जून तक, सी नंबर 1 अप्रैल 31 मार्च तक, डी नंबर 1 सितंबर 31 अगस्त तक। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी 1 अप्रैल 31 मार्च तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए नंबर बिहार, बी नंबर पंजाब, सी नंबर हरियाणा, डी नंबर गोवा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए यानी बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज़्यादा कम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? नंबर सोने के सिक्के, बी नंबर कागज का नोट, सी नंबर चांदी के सिक्के, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 24 नंबर।
तो 24 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर राष्ट्रपति, डी नंबर सांसद। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सर्वप्रथम व्यापारिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए नंबर 1966 ईस्वी में, बी नंबर 1980 ईस्वी में, सी नंबर 1969 ईस्वी में, डी नंबर 1975 ईस्वी में। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन 1969 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। ए नंबर कृषि उत्पाद, बी नंबर सोने का आभूषण, सी नंबर इलेक्ट्रिकल सामान और डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक सामान। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर सोने का आभूषण। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ना है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ए नंबर मुद्रा, बी नंबर जमा, डी नंबर ड्राफ्ट, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ए नंबर 1950 ईस्वी में, बी नंबर 1951 ईस्वी में, सी नंबर 2015 में, डी नंबर 2016 में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन 1915 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। नंबर गंगा बचाओ आंदोलन से, बी नंबर दूध घाटी आंदोलन से, सी नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी नंबर साइलेंट घाटी आंदोलन से। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 नंबर। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। नंबर शेर के लिए, बी नंबर बाघ के लिए, डी नंबर सी नंबर हिरण के लिए, डी नंबर हाथी के लिए। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन बाघ के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 31 नंबर। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। बिहार झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ए नंबर थोरियम, बी नंबर रेशम, सी नंबर सोना, डी नंबर कोयला। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी कोयला पाया जाता है झरिया क्षेत्र में बिहार झारखंड का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। ए नंबर बॉम्बे हाई, बी नंबर अंकलेश्वर, सी नंबर नौगांव, डी नंबर डिगबोई। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी डिगबोई में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 नंबर। तो चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार के जलवायु की पौधा है। ए नंबर उष्ण, बी नंबर शीतोष्ण, सी नंबर उष्ण आर्द्र, डी नंबर उष्ण शुष्क। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर उष्ण शुष्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि सबसे उत्तम किस्म के कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म के कोयला होता है। ए नंबर पीट, बी नंबर लिग्नाइट, सी नंबर एंथ्रासाइट, डी नंबर बिटुमिनस। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन है एंथ्रासाइट होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर 5 अप्रैल को, बी नंबर 5 जून को, सी नंबर 5 अगस्त को, डी नंबर 5 अक्टूबर को। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी 5 जून को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 36 नंबर। तो 36 नंबर दे दिया कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। नंबर सड़क, बी नंबर जल, सी नंबर रेल, डी नंबर वायु। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी सड़क होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 27 नंबर सॉरी बच्चों 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है। ए नंबर अभ्रक, बी नंबर बॉक्साइट, सी नंबर लोहा, डी नंबर लेड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी लेड का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 38। कनवार काबर झील किस जिले में स्थित है। काबर झील किस। ए नंबर दरभंगा, बी नंबर नालंदा, सी नंबर भागलपुर, डी नंबर बेगूसराय। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी बेगूसराय में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन दिया, सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी किस स्थान पर आती है। ए नंबर तटीय क्षेत्र, बी नंबर आसमान, सी नंबर समुद्र, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी समुद्र में आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 40 नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए नंबर सुनामी, बी नंबर बाढ़, सी नंबर हिमस्खलन और डी नंबर लिखा है बाबू आतंकवाद जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चा इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन ही आतंकवाद होगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय